कान्हा जी, पता नहीं मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। विजय जी जैसे गंदे लड़के से आपने तेजल बेन को बचा लिया और मेरा भाई तेजल बेन को इतना अच्छा दूल्हा मिला उनके रूप में। मुझे पूरा यकीन है कि वो तेजल बेन को बहुत खुश रखेंगे। और एक बात बताओ कान्हा जी, माँ जी ने मुझे सबके सामने मेरी बहू कह के बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा शायद जैसे माँ जी ने मुझे माफ कर दिया। मेरी बहू पर तुमने गलत इल्जाम लगाया। सक्षम जी, औकात क्या उसकी? किस लायक है वो? किसकी? तुम्हारा भाई हितेन, जिससे मेरी बहन की शादी हुई है, वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? लेकिन वो तो माँ जी का फैसला था। हितेन माँ का फैसला रिजेक्ट कर चुका था। तुम्हें नहीं तो उसे तो अपनी औकात पता थी। और माँ को भी शादी की ऑप्शन तुमने दी, तुम्हारी वजह से। अरे सीधे सीधे बता सकती थी ना कि विजय सही नहीं है। और क्या सोच के बोला तुमने हितेन को कि वो तेजल के ऊपर डाले? उसमें है क्या? ना एथिक्स है, ना कोई स्टैंडर्ड है, ना जॉब है, ना एजुकेशन है। मेरी बहन ना हितेन के साथ फंस गई है। पता कैसे? जैसे मैं तुम्हारे साथ फंस गया हूं वैसे। मुझे तुम्हारी शक्ल तो दूर की बात, तुम्हारी आवाज से भी चिढ़ होती है। अब जाओ यहां से। मुझे राधिका जी से कुछ जरूरी बात करनी है। मेरा राधिका वाला फोन तो यही है। अपना भजन ये बंद करो। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कॉल पे हूं? उठाओ इसे। हेलो। राधिका जी, काफी मन था आपसे बात करने का। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? पिछली बार आपने टाइम पे डिजाइन देके मेरे बिजनेस को बचाया, और इस बार आपने विजय की जो असलियत मेरे सामने रखी, उससे मेरी बहन ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार की इज्जत को बचाया। अंत भला तो सब भला। अंत ही तो नहीं भला हुआ। आपकी सारी कोशिश पे पानी फिर गया। तेजल एक गलत लड़के के हाथ से तो बच गई, लेकिन दूसरे नालायक लड़के से उसकी शादी हो गई, कुछ बेवकूफ लोग की बेवकूफी की वजह से। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। भगवान कभी भी किसी की मांग में गलत हाथों से सिंदूर नहीं पड़ने देंगे। राधिका आप अच्छी है, इसलिए आपको सब अच्छा दिखता है। बुरे तो हितेन भाई भी नहीं है। आपको उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। हितेन? मैंने हितेन का नाम भी नहीं लिया। आपको कैसे पता? आप लोगों को पता है, आप लोग ना सोशल मीडिया के नंबर 1 अकाउंट पर फीचर होने वाले हो। सोशल मीडिया? तेजल जी सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है ना? या दैट मेक सेंस। वैसे सोशल मीडिया पे आजकल कुछ नहीं बचा। आई होप कि तेजल वहां खुश रहे। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो दोनों जरूर खुश रहेंगे।
विश्वास से एक पत्थर भी पिघल सकता है। दोनों की शादी हो गई है, अब प्यार भी हो जाएगा। अब इतनी पॉजिटिव बातें कैसे कर लेती हैं? दिल करता है आपसे बातें करता रहूं। तुम्हारी शक्ल तो दूर की बात है, तुम्हारी आवाज से भी चिढ़ होती है। अब राधिका जी, मुझे आपको बताना था कि आपने जो डिजाइन मुझे बना के दिया था वो मेरे जापान वाले क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा, काफी इंप्रेसिव था। उन्होंने मुझसे 2-3 डिजाइन और मंगवाए हैं। क्या आप मुझे 2-3 डिजाइन और बना के दे सकती हैं? जी। कोशिश कीजिए कल तक, क्योंकि परसों मेरी जापान की फ्लाइट है। मुझे आना होगा या आप डिलीवर कर देंगे? मैं भिजवा दूंगी। आपका आना सही नहीं होगा। करवा चौथ है, आपको अपनी पत्नी के साथ रहना होगा ना। मेरे लिए मेरा काम करवा चौथ से ज्यादा जरूरी है। प्लीज आप डिजाइन कल तक भिजवा दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। बाय, टेक केयर। तेजल जी, वो गृह प्रवेश बंद करो गाड़ी। इतने बड़े घर से लड़की आई है और विदाई की तो ऐसे खटारा ऑटो में। मेरे भूजे के घर वालों के लिए तो इतने बड़े गिफ्ट के इंतजाम किए थे, बस हम ही कम रह गए थे। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। तुम्हारा फोन। किस्मत फूटी है मेरी। रमीला जी यहीं रहती है ना? मोदी भवन से सामान लाए हैं। अरे मैं हूँ रमीला। अरे हाँ, मैडम मोदी भवन से सामान आया था आपका। क्या? चलो ये राय दुरुस्त आए। अब चलो चलो खोलो खोलो। इतने सारे गिफ्ट। दहेज के पहले कौन से सामान के दर्शन करूं, कौन सा बॉक्स खोलूं मैं? हाँ, ये इसमें ना माइक्रोवेव होगा। हाँ, मेरे लिए साड़ी होगी। इसमें तो सारा सामान तेजलड़ी का है, मेरा क्या है? एक्सक्यूज मी, ये सब सामान मेरा है, इसे मेरे रूम में शिफ्ट करवा दीजिए प्लीज। हाँ, मेरा सामान। तुम्हारा बापा नसीब फोड़ दिए मेरे। यार यहाँ सब कुछ सुबह सुबह क्यों शुरू हो जाता है? उफ, सोने भी नहीं देते।
आशी बेटा। जी मम्मी जी। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण मम्मी जी। जय श्री कृष्ण छोटी माँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय माँ। श्री कृष्ण बेटा। तुम भी व्रत कर रही हो? बाप, मैंने सोचा कि सक्षम जी भले ही इसे नहीं समझे, लेकिन वो मेरे पति है। उनकी लंबी उम्र के लिए मैं जरूर व्रत रखूंगी। बहुत अच्छी बेटा, चला सरगी कर ले। तुम्हारा भी पहला करवा चौथ है ना बेटा? हाँ मम्मी जी। बहुत कठिन व्रत होता है, दिन भर पानी भी नहीं पी सकते। तैयार हो ना? हाँ मम्मी जी, चिराग के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। मेरा बच्चा, चलो सरगी कर लेते हैं। अरे आज तो मेरा बेटा भी सुबह सुबह उठ गया। क्यों नहीं मॉम? अपने हस्बैंड्स के लिए सिर्फ वाइफ ही क्यों तकलीफ सहे? हस्बैंड्स होने के नाते हम लड़कों को भी तो अपनी वाइफ की सलामती के लिए व्रत रखना चाहिए। आशी बेटा, अब तुम जल्दी से खा लो, क्योंकि सूरज निकलने के पहले ही खा सकती हो, फिर सीधा चांद निकलने के बाद। और पानी नहीं पी सकती, याद रखना। हाँ। एक सास ही अपनी बहू को सरगी देती है। पता नहीं माँ जी आएंगी भी या नहीं। मिथिला बहू, झुमकी, गोपिका, जब तक तुम इस घर में हो, मिथिला मोदी अपना कर्तव्य पूरा करना कभी नहीं भूलेगी। ये तुम्हारा पहला करवा चौथ का व्रत है। मैं चाहती हूं कि स्नान करके तैयार होकर तुम ये व्रत कथा सुनने आ जाओ, ताकि तुम्हें इस व्रत कथा का महत्व और नियमों के बारे में पता लग जाए। तुम्हारी सरगी। आशी जी। तुम भी व्रत कथा सुनने आ जाना। हाँ। क्या मुझे 2-3 डिजाइन और बना के दे सकती हैं? कोशिश कीजिए कल तक। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। करवा चौथ व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। आशी जी। तुम्हारी बहन गोपिका कहाँ है? अब पता नहीं बड़ी सासू माँ। मिथिला वो अब जीबा करवा चौथ की व्रत कथा प्रारंभ करो बेटा। जी।
करवा चौथ की व्रत कथा वीरवती की कथा है। वीरवती अपने विवाह के बाद मायके आई। अपनी भाभियों को करवा चौथ का व्रत रखा देख वीरवती ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। वीरवती अपने पति से बहुत स्नेह करती थी। अपने पति की सफलता के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। कथा तो शुरू हो गई, 10 मिनट बाकी है, डिजाइन भी पूरी। वीरवती के सारे भाई और भाभियां वीरवती से बहुत स्नेह करते थे। और गोपिका कहाँ है? मीनल, आगे की कथा तुम सुनाओ, मैं अभी आती हूँ। जी मिथि बहन। गोपिका, तुम सो रही थी? माँ जी वो मैंने कहा था ना करवा चौथ की व्रत कथा सुनने आ जाना। माँ जी अब चलिए, मैं अभी आती हूँ। पल में तोला पल में माशा, कैसी लड़की है ये। इसकी समस्या क्या है समझ में नहीं आती कृष्ण भगवान। वीरवती ने माता करवा चौथ के आशीर्वाद से अपने पति की सहायता की, तप किया, अपने पति के बारे में सोचा। वैसे तप तो हर पत्नी करती है। व्रत का अर्थ सिर्फ भूखे रहना नहीं है, प्रयास करना है, जैसे वीरवती ने किया। व्रत तो एक परंपरा है, पर असली व्रत एक दूसरे की सफलता में सहयोग करना है। ठीक कहा आपने। सक्षम जी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। वहां पहुंच रहा हूं, मैं निकलते फोन करता हूं। सक्षम जी, आप कब तक लौटेंगे? तुमसे मतलब? करवा चौथ है, आपको अपनी पत्नी के साथ रहना होगा ना? ये व्रत का नाटक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा ना ही रखो। प्रशांत, चेंज माई टिकट। मैं कल नहीं आज ही निकलूंगा टोक्यो के लिए। आज ही फ्लाई करना है मुझे। हाँ।